और इन्होंने सवाल पूछा है कि क्या स्काई ओपनिंग करेगा अब से, क्योंकि जिस तरह की चीजें चल रही है आजकल टीम इंडिया में, और कभी चौथे नंबर पर उनको रखा जाता है, फिर उसके बाद में ओपनिंग भी उनको रोहित शर्मा इतना भरोसा हो गया कि अब उनको ओपनिंग पे ला रहे हैं। लगातार 2 मैच में वो नहीं अच्छा कर पाए, लेकिन अब तीसरे मैच में इसी मुद्दे पे हम आ रहे थे अभी। अब वही ना, अगर आप छेड़छाड़ करते हैं तो क्या ये जा सकते हैं 5-6 साल आगे तक, या ये अब इनको ओपनिंग पे ही रखा जाएगा क्योंकि आगे केएल राहुल भी है और ऋतुराज गायकवाड़ भी आपके पास में, तो क्या ऐसा रखा जाएगा इनको या फिर नहीं रखा जाएगा? ऐसा एक सवाल ये पूछ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि सूर्य कुमार यादव भले ही शतक भी कर दे तभी आप ओपनर के तौर पे उनको नहीं रखेंगे टीम में। ये एक सफल एक्सपेरिमेंट हो चुका है मैं कहूंगा, लेकिन सफल करने के लिए 2-3 पारियां और देखनी पड़ेगी यहां पर। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ आप उनको ये कहें कि हम एक्सपेरिमेंट सफल हो गए तो शायद गलत होगा। अभी साउथ अफ्रीका आएगी इंडिया में, और ऑस्ट्रेलिया भी आएगी, एशिया कप भी है। तो इसमें कहीं ऐसे क्रूशियल मैच में अगर वो ओपन करते हैं और रन बनाते हैं तो हम कहेंगे कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया और आपको एक नया ओपनर मिल गया। अगर अभी इस वक्त कहें तो मुझे लगता है कि ओपनर का एक बैकअप जरूर मिल गया केएल के। अगर केएल नहीं खेलेंगे तो टेक्निकली और टेम्परामेंट के लिहाज से मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा ओपनिंग के लिए सूटेड जो है सूर्य कुमार यादव है। अच्छा एक्सपेरिमेंट था ये, एक्सपेरिमेंट मैं कहूंगा कामयाब एक्सपेरिमेंट है अभी तक का। हालांकि पहले 2 मैचेस में वो रन नहीं बना पाए ज्यादा, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कम गेंदों में ज्यादा रन बनाए, 23 और कुछ 12 रन उन्होंने बनाए। पहले मैच में तो 23-24 रन बनाए थे, 23-24, और अगले में 12 रन, अगले में कुछ ऐसे 11-12 रन बनाए, 11-12। तो अब पिछले मैच में उन्होंने शानदार कितने रन बनाए थे? 76 रन बनाए थे उन्होंने, 76 रन बनाए, करेक्ट। तो ये सूर्य कुमार यादव निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि बैकअप ओपनर के तौर पर, अगर केएल राहुल नहीं खेलते तो अब आप ईशान किशन के पास, ऋतुराज के पास नहीं जाने वाले। तो कहीं ना कहीं इन्होंने ऋतुराज के लिए और ईशान किशन के लिए टीम में वापसी के जो चांसेस हैं वो थोड़े से कम कर दिए। और जो पानी की पाइप होती है वो जो होती है चौड़ी होती है तो बहुत पानी आता है, लेकिन ये पाइप को जो है नैरो कर दिया है ना, छोटी कर दी है। तो यहां से अब जो है उनके लिए निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि आके ओपनिंग करे, क्योंकि केएल नहीं होंगे तो अगले 3-4 साल अगर सूर्य कुमार इसी तरीके से खेलते रहे, केएल नहीं है तो आप ऑटोमेटिक सूर्य कुमार यादव के पास चले जाओगे कि आओ ओपन कर लो, 4 नंबर पे खेल रहे हो और ओपन कर लो। तो ऐसा डायनेमिक खिलाड़ी मिल जाए तो बड़ा मजा आ जाता है, लेकिन टू अर्ली है। हिटमैन है ये टीम इंडिया का नया हिटमैन है, लेकिन बहुत जल्दी होगी, क्योंकि मुझे याद आता है ग्रेग चैपल का दौर जहां पे हमने इरफान पठान को भी एक बहुत बेहतरीन ओपनर मान लिया था विकल्प के तौर पर। बिल्कुल। तो ऐसी गलतियां हम पहले इतिहास में कर चुके हैं, तो उसको दोहराए ना। अब मुझे लगता है कि टू अर्ली ऐसा ना हो कि हम बहुत जल्दी से इस बार उसमें पहुंच जाए, क्या बोलते हैं, निष्कर्ष पर कि भाई हमें एक नया ओपनर मिल गया। तो वेट एंड वॉच है अभी, ऐसे तुरंत नहीं होगा। ऐसे कई ऐसे ओपनर्स आए और उन्होंने खेला, ऐसे वॉशिंगटन सुंदर भी कर देते हैं ओपनिंग, तो बिल्कुल। और की भी बात चल रही है, तो हाँ बिल्कुल, और सक्सेसफुल हुए हैं। जैसे बात चल रही है सूर्य कुमार यादव की, तो बहुत सारे सवाल जो है सूर्य कुमार यादव से रिलेट कर रहे हैं, और इसमें ABCD करके हैं। वो कह रहे हैं कि आईसीसी रैंकिंग के बारे में बात में तो कमाल करो। जब सेकंड T20 में सूर्य ने 11 रन बनाए थे तो 11 पॉइंट्स माइनस हुए थे, और एक मैच में 71 रन बनाए तो 81 पॉइंट्स प्लस हो। कैसे, प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए इस चीज को, जो है वो बोल रहे हैं पॉइंट्स को कैसे। पॉइंट्स का वो पूरा स्टैट्स है, वो पूरा मैथमेटिक्स है, उसको तो यार अब पूरा चार्ट लेके आना पड़ेगा तब समझा पाएंगे। ऐसे तो मैं नहीं समझा पाऊंगा कि कैसे कटौती हो गए, बढ़ोतरी हो गई। जैसे डकवर्थ लुईस समझा पाना बड़ा मुश्किल काम है ना, तो डकवर्थ लुईस समझा पाना बड़ा मुश्किल है। और ये आपका जो सवाल है इसका जवाब कल हम अपने स्टैटिस्टिशियन है हमारे, उनसे पूरा एक वो मांग लेंगे हम कि हमें बताओ कि किस तरीके से पॉइंट डिडक्ट होते हैं, किस तरीके से ऐड होते हैं। तो हमारे स्टैटिस्टिशियन है वो आपको देंगे, और मेरे को देंगे और अभिषेक को देंगे, वो हम आपसे शेयर कर देंगे। बिल्कुल, और बिल्कुल बहुत टेढ़ा खीर है, मतलब इसको जो है निकालना कि किस तरह से, क्योंकि आईसीसी इसको कैलकुलेट करती है, वो अपने किस तरीके से कैलकुलेट करती है, किस रन को, फॉर्मूलाज हैं इसके। हाँ, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, किस मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, मतलब 1 रन से 10 रन के बीच में वो कैलकुलेट करती है, या फिर वो कौन से बड़े मोमेंट को कैप्चर करती है। तो ये सब चीजें जो है वो आईसीसी कैप्चर करती है, और हम इस पे रिसर्च करके लाएंगे, फिर बताएंगे आपको कि कैसे उनके पॉइंट्स डाउन हुए, फिर उसके बाद एकदम बढ़ गए। और एक सवाल ले लेते हैं हम, जो है स्टार लाइन प्लस लिख रहे हैं कि संजू सैमसन को मौका यहाँ पे दिया नहीं जा रहा है। नहीं, ये बात बार बार दोहराई जा रही है, लेकिन अब इस टॉपिक पे बात करना बेकार है। संजू सैमसन बाहर हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि संजू सैमसन के बारे में अब सोचा जाएगा, क्योंकि ईशान किशन भी है, ऋषभ पंत भी है, और केएल राहुल भी विकेट कीपर है। तो संजू सैमसन का पत्ता कट चुका है। और मैं तो आज देख रहा था, मुझे तो ये डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि केएल राहुल विकेट कीपर के तौर पर खेले और ऋषभ पंत बाहर ही हो जाए। और रोहित शर्मा से बहुत नाराज हो सकता है, जो संजू के फैंस हैं वो रोहित शर्मा से बहुत नाराज होकर बैठ गए हैं, और कह रहे हैं कि रोहित शर्मा, अगर भैया अगर तुमको इनको नहीं खिलाना है तो उनको फ्री कर दो, ये दूसरी कंट्री से जाके खेल लेंगे जो है।
ऐसा लोग बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे ये जाकर। किस्मत है। और देखिए ऐसा नहीं कि संजू सैमसन को मौके नहीं मिले, कई सारे मैचेस खेल चुके हैं, मेरे ख्याल से कई T20 खेल चुके हैं। उनका अगर स्टैट्स देखोगे तो मुझे लगता है 10-12 मैचेस T20 को खेल चुके हैं। हाँ, खेल चुके हैं। हाँ। उसमें वो उनको इंपैक्ट अगर आप नहीं छोड़ पाओगे तो आप, कई बार क्या होता है कि आपके 3-3, 4-4 लाइन में लगे हुए, आप लाइन में पहले ही पीछे हो, तो आपको आगे आने की जरूरत थी और आप फिर जाके फ्लॉप हो जाते हो। तो मुझे लगता है कि संजू सैमसन में टैलेंट है और मैं खुद बड़ा निराश होता हूं कि बेचारे संजू सैमसन, मैं बेचारा उनको कहता हूं कई बार कि लक खराब है उनका, लेकिन उनके सामने अब देख लो ऋषभ पंत, ईशान किशन, केएल राहुल खुद विकेट कीपिंग कर लेते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। कहां अब संजू सैमसन का नंबर आएगा? मौका मिला था, ओपन करने का मौका मिला था, मिडिल ऑर्डर में खेलने का मौका मिला था, तोड़ देते, तोड़फोड़ कर देते। वीरेंद्र सहवाग हमेशा कहते हैं तोड़फोड़ कर दो, ऐसी पारी खेल दो कि उसके बाद जो है आप आराम से बैठ के खेल सको, आपके ऊपर ये प्रेशर ना हो कि मेरे पे तलवार लटक रही है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। तलवार आप तभी हटाओगे जब आप एक बड़ा स्कोर कर दोगे, आप बड़ा विकेट टेकिंग बॉलिंग आपका हो जाएगा। तो आप एज ए बॉलर, एज ए बैट्समैन, जिस भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं टीम में, तो आपको एक बार ऐसा कुछ परफॉर्म करना होगा जिसके बाद आप फ्रीली खेल सकें लाइफ में, आप पर प्रेशर ना हो टीम से बाहर। और महेश लिख रहे हैं, महेश कलवाले लिख रहे हैं, रोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि राहुल वर्ल्ड कप के लिए अगर फिट नहीं हो पाते हैं तो सूर्य कुमार यादव से जो है हम ओपनिंग कराएंगे। तो मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव से ओपनिंग अगर राहुल आते हैं तो एशिया कप तो खेलेंगे, और एशिया कप के बाद अगर वर्ल्ड कप जब स्टार्ट होगा तो उसके बीच में ऑस्ट्रेलिया भी है, साउथ अफ्रीका भी है, और अगर वहाँ पे केएल राहुल अगर फिट हो गए, अगर अपनी बल्लेबाजी को वो वापस लेके आ जाते हैं, तो फिर सूर्य कुमार यादव को फिर वो चौथे नंबर पे लेके जाएंगे, क्योंकि विराट कोहली जब तीसरे पे आएंगे तो सूर्य कुमार यादव ओपन करना फिर वहाँ पे उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ ये जो सीरीज अभी खेली जा रही है, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि आपने पहले, दूसरे, तीसरे में पूरी तरह से उनको आजमा चुके हैं, चौथे, पांचवें में भी आज उनको आजमा सकते हैं, क्योंकि आपके पास अभी ऑप्शन नहीं है। क्योंकि जब तक केएल राहुल रहते हैं तो केएल राहुल ही आके ओपन करते हैं रोहित शर्मा के साथ में, और अगर केएल राहुल लौटते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है मुझे लगता है केएल राहुल को यहाँ पर दी जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।